हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइट क्लासेज में। आज हम एलसीएम और एचसीएफ का जो पिछले बार आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था उसका डिस्कस करेंगे और बहुत ही यूनिक मेथड से डिस्कस करेंगे। कहा कि इस क्वेश्चन जो पिछला बार पूछा गया था हो सकता है आज इस क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो बहुत ही यूनिक मेथड ऑप्शन मेथड से भी देखेंगे और बेसिक मेथड से भी देखेंगे। पहले ऑप्शन मेथड से करेंगे, जिसमें ऑप्शन मेथड लगेगा उसमें ऑप्शन मेथड जरूर लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन मेथड से बहुत ही जल्दी होता है, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ता है। पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिसमें 155 जिससे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर क्रम से 5, 10 और 15 शेष बचे। तो पहला ऑप्शन 75 को उठा लीजिए। 75 से 155 में भाग दीजिएगा तो 5 शेष बचेगा, वो तो ठीक है। अगर 75 से 260 में भाग दीजिएगा तो 35 शेष बचेगा, 10 शेष नहीं बचेगा। तो ऑप्शन ए तो फेल कर गया। उससे अब छोटा देखिए 50 है। उससे छोटा कितना है? 50 है। 50 से भाग दीजिएगा, 50 से 155 में भाग दीजिएगा तो 5 शेष बचेगा। और 50 से 260 में भाग दीजिएगा तो 10 शेष बचेगा। और 50 से 315 में भाग दीजिएगा तो 15 शेष बचेगा। ठीक है, यानी जो यहाँ शेष बच रहा था 50 से भाग दे रहे हैं तो वही शेष यहाँ भी बच रहा है। यानी हमारा डी क्या है? करेक्ट आंसर है। बाकी दोनों देखिए, इससे छोटा थी, दोनों को हम चेक नहीं करेंगे। और ये ऑप्शन तो ये तो कट ही गया था, रिमाइंडर सही नहीं दे रहा था। सबसे बड़ा तो वही था, पहले उसी को चेक किया, रिमाइंडर सही नहीं दे रहा था। अब इसको बेसिक मेथड से कैसे करेंगे? तो 155 में 5 शेष बच रहा है तो कितना घटाएंगे? 5 घटाएंगे तो 150 बचेगा। 260 में 10 शेष बच रहा है तो 10 घटाएंगे तो 250 बचेगा। और 315 में 15 शेष बच रहा है तो घटाएंगे तो 300 हो जाएगा। और तीनों का एचसीएफ निकालिएगा, एचसीएफ तो आ जाएगा 50। एचसीएफ क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो द्वितीय संख्याओं को काट दे। तो सबसे छोटी संख्या तो 150 है, लेकिन 150 300 के काट रहा है, लेकिन 250 को नहीं काट रहा है। तो एचसीएफ 150 नहीं होगा, इसका कोई फैक्टर होगा। तो 150 को तोड़िएगा यहाँ से तो 3 गुना 50, ऐसे इसको हम 2 गुना 75 भी लिखते हैं, लेकिन 75 250 को फिर नहीं काटता है, इसलिए 3 गुना हम 50 लिखे। 50 जो है 150 को भी काटेगा, 250 को भी काटेगा और 300 भी काटेगा, 300 को भी काटेगा। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन भी देख लिए और बेसिक भी देख लीजिए, दोनों मेथड सीखना है। ठीक है, अगर केवल ऑप्शन से बनाएगा तो हर क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं बनता, उसमें बेसिक कुछ क्वेश्चन जो पूछता है 50% क्वेश्चन आपको पूछेगा जो तो बिना पेन उठाए ऑप्शन मेथड से या किसी और मेथड से बन जाएगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन में तो पेन लगाना ही पड़ता है मैथ में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 60 है, उनके एचसीएफ और एलसीएम 12 और 72 है। एक फॉर्मूला है, मानते हैं पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुना एचसीएफ। एचसीएफ तो एलसीएम कितना है? एलसीएम है 72 है और एचसीएफ कितना है? तो 12 है। यानी दो संख्याओं का यानी ए गुना बी कितना आ गया? 72 गुना 12। अब कह रहा है उनके व्युत्क्रम का योग कितना होगा? तो ए का व्युत्क्रम 1/a होगा और बी का व्युत्क्रम कितना होगा? बी का व्युत्क्रम 1/b होगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो a प्लस बी और बटा में a गुना बी। अब देखिए यहाँ से मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। a प्लस बी कितना ऊपर क्वेश्चन में है? तो a प्लस बी 60 है और a गुना बी कितना है? 72 गुना 12। 72 गुना 12, यहाँ से 12 से 60 को काटिएगा तो 5 मतलब है, यानी 5/72 हमारा करेक्ट आंसर है। कहाँ है? अच्छा 5/12 लिखा गया है, यहाँ 7 कर लीजिए, 72 है तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 5/72 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है, उनका एलसीएम 231 है, तो छोटी संख्या क्या होगा? तो छोटी संख्या का अनुपात 3 है। छोटी संख्या का अनुपात 3 है तो जो आंसर आएगा उससे पक्का है कि 3 होगा। ठीक है, तो देखिए 55 में 3 है, नहीं है तो आंसर नहीं होगा। 44 में 3 है, नहीं है तो आंसर नहीं होगा। 77 में 3 है, नहीं है तो आंसर नहीं होगा। 33 में 3 है तो है, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, जब छोटी संख्या का अनुपात 3 है तो जो भी आंसर निकलेगा उसको 3 से गुना होगा, तो जो भी आंसर आएगा उसमें 3 जरूर रहेगा। तो 3 केवल किस में है? डी में, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको बेसिक मेथड से बनाइएगा तो संख्या मान लेते हैं 3x और 7x है और इसका एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम तो 21 एक एलसीएम होगा, 21 x होगा। 21 x का मान कितना है? 231 है। क्वेश्चन में एलसीएम कितना है? 231 क्वेश्चन में एलसीएम है। 21 से 231 को काटिएगा तो 11 मरतबे कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया? 11 आ गया। x का मान 11 आ गया तो छोटी संख्या 3x है, तो 3 गुना x का मान 11 तो गुना करके आ जाएगा 33, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 44, 108 और 72 में विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेषफल देता है? तो प्रत्येक बार 3 शेषफल दे रहा है तो 3 इसमें से घटाइएगा
तो 432 बचेगा। 3 इसमें से घटाइएगा तो 69 बचेगा। 3 इसमें से घटाइएगा तो 429 बचेगा और 3 इसमें से घटाइएगा तो 426 बचेगा। 108 में देखिए, 108 में इसको लिख सकते हैं 12 गुना 3, 12 गुना 9, 12 में 8 होता है, 3 नहीं 9 होगा। 144, 108 और 72 का एलसीएम निकालेंगे, जिसमें पक्का है कि 9 रहेगा। उसमें क्या होगा, 9 जरूर रहेगा। तो इसमें देखिए किस एलसीएम में 9 है, कौन 9 से कट रहा है, ठीक है। तो 9 से देखिए, 9 से बी नहीं कट रहा है, 9 से 69 नहीं ना कटेगा, 9 से ये भी नहीं कटेगा और 9 से ये भी नहीं कटेगा, यानी हमारा ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन ए हो गया। देखिए 9 से कट रहा है, 4 3 7 2 9, 9 से कट रहा है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर है, यानी 435 है। 435 एक ऐसी संख्या है जिसमें 144 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 108 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 72 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, ठीक है। अगर इसको बेसिक से कीजिएगा तो बेसिक इसमें कुछ नहीं है, 144 144 108 और 72, इस सब का एलसीएम निकालिएगा तो आ जाएगा कितना, 432 आएगा, 432। देखिए एलसीएम निकालने में आपको कुछ ना कुछ तो टाइम जरूर लगेगा, 20 सेकंड लगेगा, 25 सेकंड लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा। और करा शेषफल 3 बचाता है तो 3 इसमें जोड़िएगा तो 435 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 435 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिए जो ऑप्शन से बन रहा है उसको पहले ऑप्शन से बना लीजिए। अब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको देखते ही पता चलेगा कौन क्वेश्चन ऑप्शन से बनेगा, कौन क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं बनेगा, ठीक है। पहला बार आप पढ़ रहे हैं तो लगता है कि ऑप्शन से बनेगा नहीं बनेगा, ऑप्शन से फिर चेक करेंगे, फिर बेसिक से बनाएंगे नहीं बनेगा तो, लेकिन आप प्रैक्टिस रेगुलर कीजिएगा तो पता चलेगा कौन क्वेश्चन ऑप्शन से बनेगा नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको अगर अच्छा लग रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, डेली आपके लिए कंटेंट लेकर के आते हैं, आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी आगे हम नेक्स्ट वीडियो बनाए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 156, उनका एचसीएफ 26 है, दो संख्याओं के बीच का अंतर भी 26 हो तो संख्याओं का योग निकालिए। तो अभी थोड़ा देर पहले हम बताए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, ठीक है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, तो एलसीएम 156 है और एचसीएफ 26 है। देखिए इसमें आप ऑप्शन से जाइएगा तो नहीं बनेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऑप्शन से जाइएगा तो बहुत टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए इसको आप इसी मेथड से बनाइए ताकि इसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो पूछ रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा, तो संख्या का योग ए प्लस बी, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर और प्लस 4 ए बी होता है। ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी के दी होल स्क्वायर प्लस 4 ए बी होता है। तो यहाँ से देखिए अब निकल गया मेरा अंतर 26 है, तो 26 का स्क्वायर प्लस 4, एक ए गुना बी कितना आया है, तो 156 और गुना 26 आया है। इसको सोल्व कीजिएगा तो 676 और इसको 16,224 आएगा, ठीक है। इसको सोल्व कीजिएगा तो 16,224 आएगा। इस सब को जोड़िएगा तो 6 2 800 यानी 1 900 यानी 16,900 आ जाएगा। तो ए 16,900 तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी कितना होगा यहाँ से, ए प्लस बी तो अंडर रूट 16,900 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 130, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में है, ठीक है। यहाँ से हम देखिए इसको तो लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं था, इतना तो हम समझाने के लिए लिखा, यहीं से देख रहे थे कि 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 100 है, एक जीरो बैठ जाएगा स्क्वायर रूट में बाहर निकलेगा तो, ठीक है, यानी इसका 13 होता है, इसका 10 होता है, यानी 130 होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर 27 35 5 21 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज आप देख लीजिए, 3 जोड़ने पर तो 3 सब में जोड़ लीजिए, 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4 7 2 5, इसमें 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8 2 7 4, इसमें 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2 8, इसमें 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 0 2 3, 320 हो जाएगा, इसमें 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1 3 7 और 4। अच्छा एक चीज अब देखिए कि इसमें 5 है और इसमें 9 है,
और इसमें 9 है और इसमें 7 है और इसमें भी 7 है और 3 भी है, 3 यहाँ भी है। तो जो ऑप्शन हमारा 9 से, 7 से, 5 से और 3 से कट जाए, यानी इसका आप एलसीएम निकालिएगा तो उसमें 9 भी होगा, 7 भी होगा, 5 भी होगा और 3 भी होगा। 9 भी होगा, 7 भी होगा, 5 भी होगा और 3 भी होगा। तो अब देखिए पहले 9 से चेक कर लीजिए कौन कट रहा है। तो यहाँ 7 4 11 2 13 5 18 ये 9 से कट रहा है। ये 9 से क्या हो रहा है? कट रहा है। ये 9 से कट रहा है। इसको 9 से देखिए 7 4 11 11 2 13 और 8 कितना 21, ये 9 से नहीं कटेगा। 3 2 5 ये 9 से नहीं कटेगा। यहाँ से देखिए 4 3 7 3 10 11 ये 9 से नहीं कटेगा। यानी 9 से एक ही को कटा तो हमारा आंसर ए हो गया। 9 से एक ही को कटा तो हमारा आंसर ए हो गया। ठीक है। अगर 2 को कटता तो फिर 7 से देख लेते, 5 से देख लेते, किसी से देख लेते तो हमारा आंसर ऑप्शन से, इसमें ऑप्शन से आंसर आना ही था। कितना देखिए यूनिक नंबर है, 7 है, 5 है, ऑप्शन से इसमें आंसर आना ही था। ठीक है। अगर इसको आप बेसिक मेथड से कीजिएगा, क्या इसको बेसिक मेथड से कीजिएगा, तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर इतना यानी 27 35 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, तो इस सबका एलसीएम निकाल लीजिएगा। सबका एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो ऐसे देखिए 27 35 25 और 21 का एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम तो कितना आ जाएगा? 2725 आ जाएगा। तो कह रहा हुआ सबसे छोटी संख्या निकाली, इसमें 3 जोड़ने पर इतना से पूरा भाग लग जाए। इसमें तो पूरा भाग लग जा रहा है लेकिन उसमें 3 हमको जोड़ना पड़े तो ऑप्शन 3 घट के आएगा। एलसीएम में क्या जोड़ें, यानी एलसीएम नहीं, ये जो आया इसमें हम 3 घटाएंगे, इसमें 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 7 2 2 आ जाएगा, 4722 आ जाएगा। यदि 4722 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो क्या होता है? जो भी संख्या दिया हुआ है कितना है? 27 35 25 और 21 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो आज यहीं सेशन को रखते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।